हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। पीपल यूज्ड ज्योमेट्री इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, मेजरिंग लैंड एंड बाइंग एंड सेलिंग, मार्किंग ज्योमेट्रिकल फिगर एटसेट्रा। मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन सेगमेंट। आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है, इसकी लेंथ मेजर करनी है। स्केल की हेल्प से आप इसको मेजर कर सकते हैं। जो भी आपका ज़ीरो है उसको यहाँ रखना है और यहाँ तक मार्क करना है पॉइंट ए और बी। तो बी जहाँ पे भी एंड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्टेंस मेजर करनी है और यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है सेम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, मेजर ईच ऑफ देम। यहाँ पे आपको अलग अलग ट्राइंगल्स दे रखे हैं, मेजर करना है। ट्राइंगल्स किससे बनाए? लाइन सेगमेंट से। 1 2 3। तो अलग अलग लाइन सेगमेंट को मेजर करना है और उनकी लेंथ लिखनी है। तो ये आप स्केल की हेल्प से खुद करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं पॉइंट्स। अ पॉइंट इज लाइक अ डॉट विच शोन एज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पॉइंट क्या बताता है? एग्जैक्ट लोकेशन किसी ऑब्जेक्ट की। इट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेड्थ। नेक्स्ट इज लाइन। A line is a collection of points going endlessly in both the direction along a straight path. Symbol of line is, ये लाइन का सिंबल होता है। दोनों साइड में एरो होता है। इसका मतलब है आप दोनों डायरेक्शन में इसको एंडलेसली कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होता है? लाइन। यहाँ पे ये जो है ये है सिंबल लाइन का। एक्स वाई, वी राइट एक्स वाई। एक्स वाई के ऊपर हमने ये साइन बनाया। इसका मतलब एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लाइन को। इज कॉल्ड अ लाइन एक्स वाई। Sometime the line can also be named by means of any small English alphabet, M, N, etc. Next is plane. A plane is a smooth flat surface which extend endlessly in all direction. Plane क्या होता है? एक smooth flat surface जो endlessly stretch हो सकता है किसी भी direction में। Next is line segment. सेगमेंट मीन्स टुकड़ा, लाइन का एक टुकड़ा। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का एक पार्ट, वो क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट एंड हैव फिक्स लेंथ। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? इसके 2 एंड पॉइंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे M और N है, 2 एंड पॉइंट, और इसकी एक फिक्स लेंथ होगी। इसको आप आगे स्ट्रेच नहीं कर सकते जैसे कि लाइन को कर सकते हैं। ये क्या है? लाइन का एक पार्ट है। तो M N क्या है? लाइन सेगमेंट। तो हम किस तरीके से लिखेंगे? एम एन। अगर इस तरीके से बना है दैट मीन्स एम एन एक लाइन सेगमेंट है। वी राइट एम एन और एन एम, कॉल्ड इट एज अ लाइन सेगमेंट एम एन और एन एम। नेक्स्ट इज रे। अ रे हैज 1 एंड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन 1 डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। रे क्या होता है? रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। इसका एक एंड पॉइंट होगा, जैसे कि यहाँ पे है x और यहाँ पे एक साइड में एरो है, मीन्स इसको एक डायरेक्शन में आप एंडलेसली स्ट्रेच कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो लाइन होती है वो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ सकती है, बट रे एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है। इसका एक एंड पॉइंट होगा, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, और लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होंगे। वी राइट एक्स वाई के ऊपर हमने ये जो साइन लगाया ये किसका है? रे। दैट मीन्स एक्स वाई क्या है? एक रे है। द एरो इंडिकेट दैट द रे एक्स वाई इज एंडलेस इन द डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एंड वाई। अ रे हैज नो डेफिनेट लेंथ। रे की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। अब हम समझेंगे कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस होता है। लाइन, इट हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ सकती है। रे, इट हैज़ 1 एंड पॉइंट। रे में एक एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट में कितने होते हैं? 2 एंड पॉइंट। नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ। लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। रे की क्या होती है? इट डज नॉट हैव डेफिनेट लेंथ। रे की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगी, बट लाइन सेगमेंट की क्या होगी? एक डेफिनेट लेंथ होगी। इट हैज़ डेफिनेट लेंथ। नेक्स्ट इज इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं लाइन को। रे को एक डायरेक्शन में
एंड लाइन सेगमेंट इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो। लाइन MN इज रिप्रेजेंटेड बाय, लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रे को एक साइड में एरो इस तरीके से, एंड लाइन सेगमेंट को हम करेंगे MN है तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट मीन्स कट करना एक दूसरे को। इफ टू और मोर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। दो या उससे ज़्यादा लाइन अगर एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं तो वो क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दे हैव वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होगा जहाँ एक दूसरे को कट करेगी। डेफिनेटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट पे आप कितनी भी लाइन खींच सकते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरीके से देखिए, एक लाइन ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज ये पॉइंट O है तो O क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ओनली अ सिंगल लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट। टू डिफरेंट पॉइंट से हम केवल एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज हमें ये 2 पॉइंट्स हैं, हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों से पास हो, तो हम ओनली एक लाइन ऐसी बना सकते हैं। अदरवाइज दूसरी बनाएंगे तो हो सकता है इस पॉइंट से हो बट इससे ना हो। ये ड्रॉ कर रहे हैं तो इससे नहीं हो रही है, तो हम 2 पॉइंट से ओनली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट से होके पास हो रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल मीन्स साथ साथ। If two lines do not intersect each other and do not meet each other, अगर दो लाइन एक दूसरे को ना तो कट करती है ना ही कहीं जाके मिलती है तो वो क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस। However far they are extended, कितनी भी दूर चली जाए लेकिन वो मीट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेगी और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। Then they are called parallel lines. एग्जाम्पल, रेलवे ट्रैक अपोजिट एजेस ऑफ रूलर। रूलर स्केल जो है उसके अपोजिट एजेस क्या हो जाएंगे? पैरेलल लाइन। रेलवे लाइन है वो भी एक तरह की पैरेलल लाइंस है। जैसे कि यहाँ पे L और M दे रखा है, ये क्या है? पैरेलल लाइंस। टू लाइंस इन अ प्लेन ईदर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट और आर पैरेलल। टू लाइंस इन अ प्लेन ईदर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। अगर 2 लाइन है एक प्लेन में, या तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉम द फिगर नेम। फर्स्ट, ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो कौन सी हो जाएंगी? PB, QC एंड RD, ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट है ऑल पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मीन्स एक दूसरे को कट करती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी हो जाएंगी? ये देखिए X और Y यहाँ A पॉइंट पे कट कर रही है तो X और Y ये हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके अलावा देखिए, अगर आप देखेंगे PB इसको यहाँ पे कट कर रही है, ये QC यहाँ पे कट कर रही है, RD यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लाइन X एंड Y, लाइन X एंड L, X एंड Y हो जाएगी X एंड Y, X एंड L, X एंड M, X हो जाएगी और M लाइन, देन X और N। लाइंस Y, ये Y है, Y को ये Y है, N कट कर रही है, M कर रही है और L कर रही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन है। नेक्स्ट इज लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज C, मीन्स C पॉइंट पे कट करे। तो C पॉइंट पे क्या कट कर रही है? लाइन Y को लाइन M C पॉइंट पे कर रही है, तो ये हो जाएगा लाइन M एंड Y। नेक्स्ट हमारा है लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P। P देखिए ये वाला है, तो लाइन जो X है उसको लाइन L कट कर रही है, ये D का आंसर हो जाएगा। लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज R। R कहाँ पे? देखिए
यहाँ पे कौन सी लाइन है, x, और इसको कौन सी लाइन कट कर रही है, n, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हम पॉइंट जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉन्ग्रुएंट लाइन। 3 or more lines in a plane are called congruent if all of them pass through the same point and this point is known as the point of congruence of the given lines। 3 or more line, 3 या उससे ज़्यादा लाइन एक प्लेन में कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगी, if all of them pass through the same point, वो सभी एक पॉइंट से होके पास हो रही हो, जैसे कि यहाँ पे तो ये क्या हो जाएंगी, सभी एक पॉइंट से होके पास हो रही है, तो ये क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट लाइन। अंडरस्टैंड, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, ऑल आर कॉन्ग्रुएंट लाइन एज दे ऑल पास थ्रू अ पॉइंट ओ, सभी पॉइंट ओ से होके पास थ्रू हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा है कोलिनियर पॉइंट। 3 or more points in a plane are called collinear if they all lie on the same line and this line is known as the line of collinearity for the given point। अगर ये 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट एक ही प्लेन में, एक ही लाइन के ऊपर देखिए, एक ही प्लेन में ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। और इस लाइन को क्या कहेंगे, हम कहेंगे दिस लाइन इज नोन एज कोलिनियरिटी फॉर द गिवन पॉइंट। ये जो पॉइंट है उनके लिए लाइन कोलिनियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फ्रॉम द फिगर नेम अ लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट टी, ऐसा लाइन सेगमेंट जो टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टी पॉइंट का है हमारा ये, तो क्या हो जाएगा, द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट टी आर एम ओ, एम ओ ये वाला, दिस वन, एम ओ एंड एन पी, एम ओ एंड एन पी ये वाला, ये दोनों किस पॉइंट पे, टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट एन आर एंड एम ओ, एन आर कौन सी है, ये वाली एन आर और एम ओ, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, एस। द अदर लाइन सेगमेंट विच कैन बी ड्रॉन in the figure, other line segment that can be drawn are MP, OR, PS, QS, QT, RT। MP, M, आप M और P इन दोनों पॉइंट्स को मिला सकते हैं, Q और N को मिला सकते हैं पॉइंट को। तो इस तरीके से आप और लाइन सेगमेंट किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला के, लाइक M और P को मिला लीजिए, Q और N को मिला लीजिए, तो इस तरीके से आप और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से हम इनडेफिनेट मतलब कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 2 गिवन पॉइंट से हम ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कर्व्स। वी गेट अ कर्व व्हेन अ शेप edge pencil traces a figure on a paper without being lifted। For example, ये S जो है क्या है, कर्व, ये भी कर्व है, ये देखिए ये भी कर्व है, ये इस तरीके से ये सारे क्या हैं, कर्व, बट ये अलग अलग तरीके के कर्व है। कैसे, कर्व बी सी ई आर क्लोज कर्व, देखिए बी सी एंड ई ये क्या है, क्लोज कर्व, ये बंद है, कहीं पे भी खुले नहीं है। ए डी एंड एफ ये क्या हो जाएंगे, ओपन कर्व, क्योंकि ये ओपन है ना। ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्लोज कर्व्स। आपको ए बी सी डी ई अलग अलग क्लोज कर्व दे रखे हैं, बट क्या डिफरेंस है, इन द अबव क्लोज कर्व ए बी सी आर कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व। व्हाई, बिकॉज दे डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स इज अ केस डी एंड ई, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों केस में ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व, बिकॉज ये एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करते। बट इस फिगर में डी और ई में आप देखेंगे ये एक दूसरे को कुछ पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है पोजीशन इन द फिगर। इन द गिवन फिगर इज अ क्लोज्ड कर्व
इट डिवाइड द पेपर इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इनसाइड यानी इंटीरियर, अंदर की साइड ऑफ द कर्व. नेक्स्ट इज कर्व इटसेल्फ. थर्ड इज आउटसाइड और एक्सटीरियर ऑफ कर्व. ये हो जाएगा इनसाइड. ये जो लाइन है इसके ऊपर है वो क्या हो जाएगा, ऑन द कर्व या कर्व सेल्फ. और P एंड Q ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्सटीरियर या आउटसाइड ऑफ कर्व. इन द फिगर द पॉइंट K, L आर द इंटीरियर ऑफ द कर्व. K और L क्या हो जाएंगे, अंदर है कर्व के तो ये इंटीरियर हो जाएगा. द पॉइंट M and R ऑन द कर्व एंड द पॉइंट P, Q, O आर एक्सटीरियर होगा. P, Q एंड O क्या हो जाएंगे एक्सटीरियर, N और M हो जाएंगे ऑन द कर्व. अंडरस्टैंड. द कर्व टुगेदर विद द इंटीरियर इज नोन एज अ रीजन. ये पूरा क्या हो जाएगा, अंदर का और जो कर्व मिला के एक रीजन बनेगा. नेक्स्ट हमारा है पॉलीगन. पॉली मीन्स मोर देन वन. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली इज नोन एज अ पॉलीगन. पॉलीगन क्या होगा, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मीन्स एक दूसरे को कहीं कट ना करे. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली, केवल लाइन सेगमेंट से बनाओ, कोई कर्व ना हो, वो क्या कहलाएगा हमारा पॉलीगन. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग फिगर. ABCD ये क्या है, सारे पॉलीगन है बिकॉज ये क्या है तो क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बने और एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहे. हियर ऑल द फिगर ABCD आर पॉलीगन. इन द फिगर गिवन बिलो नन ऑफ द फिगर इज अ पॉलीगन. व्हाई, बिकॉज पॉलीगन क्या होता है, ओनली लाइन सेगमेंट से बना होता है. यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट के साथ साथ कर्व भी है तो ये क्या होंगे, ये पॉलीगन नहीं होंगे. पॉलीगन ओनली लाइन सेगमेंट से बने होते हैं. नेक्स्ट है साइड, वर्टिसेस एंड डायगोनल ऑफ पॉलीगन. साइड्स क्या हो जाएंगी, जिससे मिलके पॉलीगन बनाए, जैसे कि SR, SP, PQ एंड QR ये क्या हो जाएंगी इसकी साइड्स. डायगोनल्स कौन से होंगे, टू ऑपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा ये SQ लाइन सेगमेंट जो है वो क्या होगा डायगोनल. ये हो जाएगा PR, ये भी एक डायगोनल हो जाएगा. अंडरस्टैंड. वर्टिसेस यानी कॉर्नर, जहाँ दो लाइन सेगमेंट मीट करते हैं. ये जो पॉइंट है R, S, P एंड Q ये हमारे हो जाएंगे वर्टिसेस. Sides. The line segment forming the polygon are known as its side. In the given figure, P, Q, QR, RS and SP are sides of polygon. Vertices. The meeting point of a pair of sides are called vertices. जहाँ पे भी side meet करती है वो point क्या कहलाता है, vertices. In the given figure, P, Q, R, S are 4 vertices. Diagonals क्या होंगे, a line segment joining two non-adjacent. Adjacent means पास पास के, non-adjacent vertices of polygon is known as its diagonal. In the above figure, P, R and QS are diagonal. Next, interior and exterior of closed figure. Interior means अंदर की side, exterior means बाहर की side. A closed figure has 3 parts. Interior of the curve यानी अंदर की side जो curve के, exterior of the curve यानी outside of curve means curve के बाहर, boundary of the curve means on the curve यानी curve के ऊपर. A lies in the interior. A point क्या है, कर्व के अंदर. B है on the curve and C क्या है, outside of curve यानी exterior of curve. A closed figure boundary by curve lines has a curvilinear boundaries. A closed figure bounded by curved lines. Closed figure जो कि किससे बना हो, curve line से, वो क्या कहलाता है, curvilinear boundaries कहलाती है, जैसे कि इस फिगर में है. A closed figure bounded by straight lines क्या कहलाता है, linear boundaries, जैसे कि इस फिगर में. एग्जाम्पल लेते हैं. नेम द पॉइंट विच आर इनसाइड द फिगर, ऑन द फिगर एंड आउटसाइड द फिगर. हमें पॉइंट बताने हैं जो इसके अंदर है और उसकी बाउंड्री पे है और आउटसाइड यानी बाहर एक्सटीरियर पे है. तो देखिए अंदर कौन कौन से हो जाएंगे, H, T और N. बाउंड्री पे कौन से हो जाएंगे, P, Q, M, L, O एंड A. एक्सटीरियर में हो जाएंगे X, Y, B, K एंड S. तो
इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीरियर ऑफ कर्व, एक्सटीरियर ऑफ कर्व, ऑन द कर्व, जो भी पॉइंट्स होंगे। Solution inside the figure, H, T, N on the figure, A, P, Q, M, L, O outside the figure, X, Y, B, K, S. B फिगर में क्या हो जाएगा, inside the curve यानी कर्व के अंदर कौन से होंगे, H, L, I और M पॉइंट। on the figure यानी कर्व के ऊपर कौन से हो जाएंगे, A, B, C, D, E, F, G। आउटसाइड यानी उसके बाहर जो होंगे वो पॉइंट कौन से होंगे, N, K, J और O। तो इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट बाहर है, कौन से कर्व के अंदर है और कौन से कर्व के ऊपर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद ने करने हैं और ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लेंगे एंगल्स। एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय टू रेज। टू रेज से मिलकर जो फिगर बनता है विद द सेम इनिशियल पॉइंट, उनका इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो सेम होगा। द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है जहाँ से दोनों रेज स्टार्ट हो रही है वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल, जिन दो रेज से मिला है, मिलके बना है, वो क्या कहलाएंगी, आर्म्स और साइड ऑफ एंगल। द सिंबल ऑफ एंगल इज, ये क्या है, एंगल का सिंबल। तो यहाँ पे जो O पॉइंट है जहाँ से दोनों रेज OQ और OP जो स्टार्ट हो रही है वो क्या कहलाएगा, इसका वर्टेक्स। एंड OQ और OP हो जाएंगी इसकी आर्म्स, और ये जो है ये एंगल हो जाएगा POQ और QOP एंगल हो जाएगा। सो एंगल POQ हमेशा जो पॉइंट होता है, जो वर्टेक्स वाला पॉइंट, वो आता है मिडल में। POQ हुज वर्टेक्स इज O और OQ एंड OP, OQ एंड OP क्या हो जाएंगे, लाइन सेगमेंट या आर्म्स। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स। इंटीरियर मीन्स एंगल के अंदर की साइड, एक्सटीरियर मीन्स बाहर की साइड। अब आप एंगल देख रहे हैं यहाँ पे, तो P क्या है, इंटीरियर ऑफ एंगल। R जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर ऑफ एंगल, और B, Q और A है ऑन द एंगल। दोज पॉइंट्स विच लाई इनसाइड द एंगल फॉर्म द इंटीरियर ऑफ एंगल, एग्जाम्पल पॉइंट P। दोज पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द एंगल फॉर्म द एक्सटीरियर ऑफ एंगल, that is point R. Those points which are on the arms of angle lie on the angle, for example point A, Q, O and B. Next is adjacent angle. Adjacent means पास पास वाला। Two angles which have the common arm, दो एंगल जिसकी एक कॉमन आर्म हो, जो दोनों में कॉमन हो। A common vertex and an uncommon arm lie on the either side of the common arm are known as adjacent angle. In the figure below, angle AOB and angle BOC क्या हो जाएंगे, adjacent angle। common vertex हो जाएगा इनका O, और common arm जो हो जाएगी वो हो जाएगी OB। ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरियस टाइप ऑफ एंगल्स। अब अलग अलग तरीके के एंगल्स को समझेंगे। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो बट 90 से कम हो, तो वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। जैसे कि यहाँ पे है एंगल QOP, ये क्या, एक्यूट एंगल। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो 90 डिग्री से पहले जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल। मीन्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ये एक राइट एंगल है। एंगल BOA, इस तरीके से हम राइट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री का। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट 180 से कम हो। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए अगर ये 0 है तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट इज ज़ीरो एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड
जीरो एंगल, यानी कि कोई भी एंगल नहीं है, 0 डिग्री हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मीन्स स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। ये 0 डिग्री है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा, ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और नीचे भी यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री। तो ये क्या होगा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, क्या कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से तो ज़्यादा है, पर 360 का कंप्लीट एंगल होता है उससे कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री मीन्स एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो वो कहलाता है कंप्लीट एंगल। एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है वो कितना होता है 360 डिग्री। मीन्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री का। नेक्स्ट हमारा है ट्रायंगल। लेट ए बी ओ बी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मीन्स एक प्लेन में नहीं, एक लाइन के ऊपर नहीं है, तो कोलिनियर पॉइंट हो गए। देन द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। 3 पॉइंट है ओ ए एंड बी, ये क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट, इनको ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से तो क्या बनेगा एक ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्राई मीन्स 3। A triangle has 3 sides namely OA, OB and AB. ये क्या हो जाएंगी 3 sides. A triangle has 3 vertices. Vertices कौन से हो जाएंगे A, B and O. ये इसके vertices हो जाएंगे। A triangle has 3 angles. 3 angles कौन से हो जाएंगे OAB ये वाला, OBA ये वाला, AOB और BOA ये एंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल। सेम है, इंटीरियर मीन्स इनसाइड, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज बाय ट्राइंगल ABC इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। मीन्स इसके अंदर का जो एरिया है ABC के अंदर का, ये क्या कहलाएगा इंटीरियर। The part of the plane not enclosed by triangle ABC is called exterior. जो इस ट्राइंगल के बाहर का एरिया है वो क्या कहलाएगा एक्सटीरियर। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQR आर द इंटीरियर पॉइंट। PQ और R क्या हो जाएंगे इंटीरियर, यानी अंदर जो है ट्राइंगल के अंदर है इंटीरियर पॉइंट। एंड M, N एंड O, ये तीनों पॉइंट M, N और O ये क्या हो जाएंगे एक्सटीरियर जो कि बाहर है। एंड पॉइंट S एंड T लाइज ऑन द ट्राइंगल ABC। पॉइंट S और पॉइंट T ये दोनों क्या है ट्राइंगल के ऊपर बने हुए हैं, तो ये दे लाइज ऑन द ट्राइंगल। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ट्राइंगल। कितनी तरह के ट्राइंगल होते हैं वो समझेंगे। ट्राइंगल क्यों हम डिवाइड करते हैं उनके एंगल के अकॉर्डिंग और साइड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट हम पढ़ेंगे साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितनी तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी मतलब इक्वल, अ ट्राइंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स ये तीनों का मेजरमेंट सेम हो तो वो क्या कहलाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ दैट इज इक्वल टू QR दैट इज इक्वल टू RP, तीनों साइड्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। 60 60 60 टोटल 180 हो गया तो तीनों 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स होती है वो इक्वल होती है। A triangle whose any 2 sides are equal is known as isosceles triangle. In the adjoining figure, MO equals to NO. ये दोनों sides, ये दोनों equal है
MO and NO. The angle opposite to the equal sides are also equal. जो भी इन साइड के ऑपोजिट, यानी ये वाली साइड है NO, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल M, एंड MO के ऑपोजिट है एंगल N, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. एंगल M इक्वल्स टू एंगल N. नेक्स्ट हमारा है स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन अ ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर, या ना तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट होगा अलग अलग होगा, इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल. इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज नॉट इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू CA, यानी तीनों साइड्स है वो अलग अलग मेजरमेंट की है. इट हैज़ नो टू एंगल्स इक्वल, कोई भी दो एंगल इसमें इक्वल नहीं होंगे. सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी तीनों साइड्स का जो सम है वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर. तो साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल किस तरीके के हुए, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन. अब हम पढ़ेंगे कि एंगल के बेस पे कितनी तरह के ट्राइंगल होते हैं. फर्स्ट हमारा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है. अ ट्राइंगल हुज ईच एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, जितने भी एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. देखिए यहाँ पे ये 60 है, ये 50 है, ये 70 है, सारे 90 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ट्राइंगल PQR इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल हुज ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल. नाम से ही पता चल गया होगा, मीन्स राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल होगा. अ ट्राइंगल हुज वन एंगल मेजर 90 डिग्री, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल. एंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज एंगल A, ये जो एंगल A है ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल. थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से ज़्यादा. तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अ ट्राइंगल हुज वन एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. एंगल ABC, ये क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. और जो एंगल A है, ये एंगल A, ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड मीन्स 4. A quadrilateral is a four-side closed figure. The figure shown is a quadrilateral. Now we will study about various part of the quadrilateral. In quadrilateral ABCD, ऐसा closed figure जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना हो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट हमारा वर्टिसेस. द पॉइंट ABCD आर नोन एज वर्टिसेस. पॉइंट ABCD ये क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस या कॉर्नर्स. ऑपोजिट वर्टिसेस. ऑपोजिट वर्टिसेस मीन्स एक दूसरे के आमने सामने वाले. द वर्टिसेस A एंड C, A और C ऑपोजिट हो जाएंगे, B और D हो जाएंगे ऑपोजिट. साइड्स. द लाइन सेगमेंट साइड्स कौन सी हो जाएंगी, AB, BC, CD एंड AD, ये क्या हो जाएंगी, साइड्स. ऑपोजिट साइड मीन्स एक दूसरे के अपोजिट. AB के अपोजिट में हो जाएगी CD एंड AD के अपोजिट में हो जाएगी BC. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट मीन्स पास पास की जो साइड्स होती हैं. AD एंड AB, AD एंड AB, AD एंड DC, ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड. सेम AB एंड BC, BC एंड DC, ये क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड्स. AD and AB, AB and BC, BC and CD, CD and AD are known as the adjacent side. एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C and एंगल D are the angles of quadrilateral ABCD. ऑपोजिट एंगल, एक दूसरे के आमने सामने वाले, यानी एंगल A के अपोजिट में एंगल C हो जाएगा, एंगल B के अपोजिट में एंगल D हो जाएगा. एडजेसेंट एंगल यानी पास पास के एंगल. एंगल A एंड B,
A और B है, B और C है, C और D है, D और A है, ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल. डायगोनल्स, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस. ऑपोजिट वर्टिसेस जैसे कि A और C है, ऑपोजिट वर्टिसेस है, इसको जो लाइन सेगमेंट जॉइन करेगा यानी AC, ये इसका डायगोनल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा BD, ये क्या हो जाएंगे? इसके डायगोनल्स. The line segment joining the opposite vertices of the quadrilateral ABCD are known as the diagonals. In the figure, AC and BD are the two diagonals of quadrilateral ABCD. Next is various type of quadrilateral. अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, कौन से वो समझेंगे. फर्स्ट इज ट्रेपेजियम. A quadrilateral which has only one pair of opposite side parallel is called a trapezium. ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल होगा, 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? 1 पेयर, एक पेयर अपोजिट साइड जो होंगी वो होंगी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होंगी. PQRS इज अ ट्रेपेजियम वेयर PQ, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये कहीं पे मीट नहीं करेंगी, इनके बीच की डिस्टेंस कम नहीं होगी, नहीं कहीं पे कट करेंगी. Next is parallelogram. A quadrilateral in which both pair of opposite side means जो भी पेयर है, दो ऑपोजिट, ये और ये और ये और ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी, इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम. ABCD इज द पैरेललोग्राम. और पैरेलल साइड कौन सी हो जाएगी? AB इज पैरेलल टू CD and AD is parallel to BC. 2 पेयर होंगी पैरेलल साइड्स की. प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स कौन सी हो जाएंगी? AB एंड CD इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, एंड AD एंड BC ये पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे? एंगल A और एंगल C, एंगल B और एंगल D, ये क्या हो जाएंगे? इक्वल. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को जो डायगोनल्स होंगे वो कट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे डायगोनल AC और BD एक दूसरे को O पॉइंट पे कट कर रहे हैं. तो जहाँ पे कट करेंगे इसको, जैसे कि O पॉइंट पे किया है, तो ये क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी OA दैट इज इक्वल्स टू OC एंड OB दैट इज इक्वल्स टू OD. अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? रेक्टेंगल. अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम in which each angle is a right angle is known as a rectangle. ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है या ये एंगल है, ये चारों एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के. वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल. प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ऑपोजिट साइड जो रेक्टेंगल होंगी उसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी. AB दैट इज इक्वल्स टू CD, AB CD के इक्वल्स होगी और पैरेलल होंगी. BC इक्वल्स टू DA, BC इज पैरेलल टू DA. ऑल एंगल्स आर इक्वल. सारे एंगल जितने भी होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D इक्वल होंगे, 90 डिग्री के होंगे. डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कट करेंगे, और हाफ हाफ में, जैसे कि O पॉइंट पे कट किया है तो OD और OB इनकी लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल. दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. Diagonals are also equal and bisect each other. AC equals to BD and AC and BD bisect at O. Next is square. Square is also a parallelogram. उसमें क्या होता है? In which all sides are equal. Rectangle में opposite sides equal होती है, square में चारों sides equal होती है. Each angle is right angle. इसमें भी जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे? राइट एंगल यानी 90 डिग्री के. known as square PQRS. PQRS क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. चारों साइड्स ये और ये चारों इक्वल होंगी, डायगोनल से इक्वल होंगे. एंगल क्या हो जाएंगे? चारों ही 90 डिग्री के.
नेक्स्ट इज रोम्बस, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड्स इक्वल हो क्या कहलाएगा? रोम्बस। जैसे KLMN इज अ रोम्बस। KLMNN ये क्या है? रोम्बस। चारों साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? इसकी इक्वल हो जाएंगी। KL, LM, MN और KN ये चारों साइड्स उसकी इक्वल हो जाएंगी। बट जैसे कि स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में भी चारों साइड्स इक्वल होती है, बट इसमें और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर में चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस में क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल K और एंगल M, एंगल N और एंगल L जो है वो इक्वल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे वो किस पे करेंगे? 90 डिग्री पे। Properties, all sides are equal. KL equals to LM, that is equals to MN equals to NK. Opposite angle are equal. Angle K equals to angle M, angle L equals to angle N. Diagonals bisect each other at 90 degree. जो diagonals है एक दूसरे को bisect करते हैं 90 डिग्री पे। KO equals to OM and LO equals to ON. Angle KOL equals to LOM इक्वल्स टू एंगल M1 इक्वल्स टू एंगल NOK इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सारे क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्कल। यू मस्ट हैव सीन द व्हील्स ऑफ योर साइकिल, द कार्स व्हील, बैंगल्स एंड सर्टेन कॉइन। ये सबका शेप क्या होता है? सर्कल। व्हाट इज द शेप ऑफ दीज थिंग्स? Thus a circle is a set of all those points in a plane whose distance from the fixed point remain the constant. जो भी उसका सेंटर होगा उससे जो भी सर्कल पे जितने पॉइंट होंगे उनकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ सर्कल। फर्स्ट है सेंटर, द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज नोन एज सेंटर। जो सेंटर होगा वो बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट है वो सब क्या होंगे? सर्कल से, जो सर्कल का सेंटर है उससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो यहाँ पे जो O है वो क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। इन द फिगर पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट है रेडियस, द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज इट रेडियस। फिक्स O पॉइंट से जो इसकी बाउंड्री है उस पर कोई भी पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगी? इसकी रेडियस। इन फिगर ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट OA, OA है, OF है, OE, OD, OC, OB, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसकी रेडियस। नोट, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, मीन्स बहुत सारी रेडियस मिलके क्या बनती है? रेडियाई, यानी प्लूरल है उसका। नेक्स्ट इज कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल पे जो बाउंड्री है उस पर टू पॉइंट को ज्वाइन करे वो क्या कहलाएगा? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इन द फिगर AB इज कॉर्ड। AB क्या है? सर्कल की बाउंड्री पे टू पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो AB क्या हो जाएगी? कॉर्ड। नेक्स्ट है हमारा डायमीटर, अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से होके पास होती है वो क्या कहलाती है? डायमीटर ऑफ सर्कल। इन फिगर AB इज द डायमीटर, द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। जो डायमीटर होगा उसकी लेंथ हमेशा रेडियस की 2 टाइम्स या डबल होगी। इन द सर्कल डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर जो सर्कल में होता है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। डायमीटर और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है? दोनों दो पॉइंट पे ज्वाइन करती है, बट डायमीटर ऑलवेज पास थ्रू होती है किसके? सेंटर के। बट कॉर्ड ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से होके पास हो, तो जो डायमीटर है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो होगी। नेक्स्ट हमारा है सर्कमफेरेंस, द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज नोन एज इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सेंटर के अराउंड जितनी भी सेम डिस्टेंस पे ये जो पूरी डिस्टेंस है
वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी उसकी सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस है वही सर्कल का पेरीमीटर भी होती है। नेक्स्ट है आर्क। अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस मीन्स सर्कमफेरेंस का एक पार्ट इज नोन एज आर्क। इन द फिगर, इस फिगर में एम एन क्या है, ये पूरी सर्कमफेरेंस है, इसका एक पार्ट, तो आर्क क्या हो जाएगी यहाँ पे, एम एन। नेक्स्ट हमारा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ सर्कल। Consider a circle with a center O and radius R. The circle divides the surface into three parts. The region enclosed by the circle is known as the interior of the circle. यानी सर्कल के अंदर का जो पार्ट है, जो सर्कल से enclosed है, वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ सर्कल। In the adjoining figure, point P Q R lies in the interior of circle. Point P Q R ये क्या है, जो सर्कल के अंदर है, तो इंटीरियर ऑफ सर्कल। एनी रीजन आउटसाइड द सर्कल इज नोन एज द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट ए बी सी लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। पॉइंट ए, ये हो जाएगा ए बी एंड सी, ये क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के बाहर है। एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल लाइज ऑन द सर्कल, से पॉइंट जो उसकी बाउंड्री पे हो। इन द adjoining figure point L, M and N, point L, M और N ये क्या हो जाएंगे, बाउंड्री पे, यानी ऑन द सर्कल। नेक्स्ट है सर्कुलर रीजन। इट comprise of all the point on the circle as well as in the interior of the circle। सर्कुलर रीजन में क्या आएगा, जितने भी पॉइंट जो कि उसकी बाउंड्री पे है और जो उसके अंदर है, उनको मिला के बनेगा सर्कुलर रीजन। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। इन अ फिगर P एंड OQ आर द रेडियाई एंड PQ इज द डायमीटर। यहाँ पे OQ एंड OP ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, एंड PQ यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो क्या है, डायमीटर। तो PQ किसके इक्वल हो जाएगी, PQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OP, यानी OP के 2 टाइम या OQ के 2 टाइम। मीन्स जो डायमीटर है वो हमेशा रेडियस की डबल होती है, 2 टाइम्स होती है, और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। Thus it is concluded that the length of the diameter is twice of radius of the circle. एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, नेम द फॉलोइंग। रेडियाई, रेडियाई कौन कौन सी हो जाएंगी, OC, OA एंड OB, ये क्या हो जाएंगी हमारी रेडियाई। नेक्स्ट है कॉर्ड, कॉर्ड हो जाएगी हमारी AC और AB, ये दोनों ही कॉर्ड है। नेक्स्ट है डायमीटर, डायमीटर हो जाएगी AB, AB हमारी हो जाएंगी डायमीटर। और ट्राइंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ऐसा ट्राइंगल जिसका वर्टेक्स क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल हो जाएगा AOC। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज, हमें रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। हमें पता होता है डायमीटर जो होता है रेडियस का 2 टाइम्स होता है, यानी डबल होता है। फर्स्ट हमें रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, आर यहाँ पे क्या है रेडियस, यानी 2 इंटू 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर रेडियस गिवन है तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं, और अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।